हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप नर्सिंग स्टूडेंट जो भी हमारे एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग है, उन सबका बहुत ही बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में। और मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आ गए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबका बहुत ही धन्यवाद जो हमें इतना प्यार देने के लिए। और भी मैं क्षमा चाहता हूँ जो रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है किसी कारणवश, बहुत ही जल्द जो है वो रेगुलर वीडियो आया करेंगे। अभी कुछ कारणवश, कुछ कमी की वजह से, मुझे कुछ काम इंपॉर्टेंट की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही हैं। बस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही जल्द रेगुलर वीडियो आया करेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं कि जो रातों को कोशिशें में गवा देते हैं, रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। तो जो अपनी रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। आज की इसी मोटिवेशन लाइन और जोश जुनून के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसे कि आपने देख लिया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि आईएम इंजेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या है? इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिलीवरी मेडिकेशन इनटू ए मसल, यानी कि इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है, ठीक है, डिलीवर्ड मेडिकेशन इनटू ए मसल, यानी कि मसल में। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है आईएम, वो कहाँ लगाते हैं? मसल में लगाते हैं। ठीक है, डिलीवर, ठीक है, डिलीवर कर रहे हैं मेडिकेशन कहाँ पे? मसल में। डॉक्टर फ्रिक्वेंटली यूज आईएम इंजेक्शन टू एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन एंड सर्टेन ड्रग्स। और क्या, जो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो आईएम इंजेक्शन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं? प्रेफर एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन एंड सर्टेन ड्रग्स, मतलब कि वैक्सीन और कुछ सर्टेन, कुछ गिने चुने जो इंजेक्शन होते हैं वो प्रेफर करते हैं आईएम इंजेक्शन के लिए। ठीक है, ज़्यादा आईएम, हर इंजेक्शन आईएम नहीं लगता, बट कुछ जो ऐसे इंजेक्शन है वो प्रेफर करते हैं आईएम रूट से, और कुछ और जो वैक्सीन होती है वो। बात करें साइड की, कौन कौन साइड पे लगाते हैं आईएम इंजेक्शन, तो सबसे पहले आता है हमारा अपर आर्म, सेकेंड हिप, थाई एंड बटक्स। ठीक है, तो चार होते हैं ये इंजेक्शन साइड की, कहाँ कहाँ पे इंजेक्शन लगता है आईएम। सबसे पहले अपर आर्म, फिर हिप, थाई और बटक्स। ये हो गई हमारी डेफिनेशन और साइड। अब हम देखते हैं यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या यूज है इसके। ठीक है, क्या फायदा है इसका। तो आईएम इंजेक्शन ऑफर सम बेनिफिट्स ओवर द अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरी मेथड सच एस ओरल आईवी सर्कुटेनियस इंजेक्शन। मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि आईएम इंजेक्शन जो है वो बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं अगर हम कंपेयर करें किससे? ओरल से, आईवी से और सर्कुटेनियस इंजेक्शन से, कि क्या क्या बेनिफिट है उसके, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। दे कैन नॉट लोकेट एन अप्रोप्रिएट वेन। ठीक है, इसमें क्या है? लोकेट करने, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, नस वगैरह, वेन जो हम आईवी लगाते हैं वो नस में लगाते हैं, ठीक है, वेन्स में लगाते हैं। इसमें क्या होता है आईएम में कि हम आपको कोई अप्रोप्रिएट नस नहीं देगी, कोई वेन्स नहीं ढूंढनी, आपको मसल में लगानी है केवल। सेकेंड है रेगुलर ड्रग्स शुड इरिटेट द वेन। और जो पार्टिकुलर ड्रग्स होता है वो क्या इरिटेट करता है वेन को। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो आईवी में जो लगाते हैं तो इरिटेट करते हैं, एकदम जलन मचती है, उसमें पेन होता है बहुत ज्यादा। बट आईएम में ऐसा नहीं होता, आईएम में किसी तरह का वो क्या इंजेक्शन जो है वो इरिटेट नहीं करेगा क्योंकि वो मसल में जा रहा है। तीसरा है डायलिसिस सिस्टम वुड रेंडर पिल्स इनइफेक्टिव। और ओरली जो हम ड्रग्स लेते हैं, ओरली जो टेबलेट लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से वर्क अगर नहीं कर रहा तो अच्छे से डाइल्यूट नहीं हो सकता, और उसमें वर्क भी लगता है। मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है तो आप पेन की टेबलेट देंगे तो वो कब डाइल्यूट होगी, कब उसका असर स्टार्ट होगा। वहीं हम अगर किसी को आईएम दे रहे हैं तो तुरंत 2-4 मिनट के अंदर उसको फायदा मिलेगा, असर दिखेगा। तो ये कुछ बेनिफिट हैं हमारे किसके? आईएम इंजेक्शन के। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि हमारा जो चैनल है और हमारे जो वीडियो आपके कुछ काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसके क्या है नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें सभी स्टूडेंट। तो चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं लोकेशन। जैसे कि हमें पता था, हमने देखा था कि आईएम इंजेक्शन जो होता है क्या होता है, ठीक है, कब यूज करते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। अब हम देख लोकेशन क्या क्या लोकेशन कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर आर्म।
तो आप सबसे एक बार देख सकते हैं, एक बार सबसे पहले कि अपर आर्म, हिप, थाई और बटक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था जस्ट पहले ही, ये कहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर आर्म। अपर आर्म जो होते हैं मोस्ट कॉमनली वैक्सीन के लिए यूज करते हैं, और वैक्सीन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा ml नहीं यूज कर सकते। कितना कर सकते हैं, या तो 1 ml या फिर उससे कम, या तो 1 ml होगी वैक्सीन या उससे कम होगी। मोस्ट कॉमनली हम यूज कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। और बात करें किस तरह से लगाएंगे, तो हम लगाते हैं मसल की। अगर बात करें तो मसल कौन सी, डेल्टोइड, जो हमारे आर्म में मसल पाई जाती है बोलती है डेल्टोइड मसल। उस डेल्टोइड मसल में ही वो वैक्सीन क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, दोनों उंगलियों का एक क्या ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के जस्ट मिडिल में आप क्या करेंगे, आप वो इंजेक्शन क्या करें, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको एक इमेज दिख रही होगी साइड में, आप इससे देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से लगेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम सेकेंड हमारा जो इंजेक्शन की लोकेशन होगी वो होगी हमारी हिप। ठीक है, हिप की अगर बात करें तो कहाँ पे लगेगी मसल, तो उस मसल का नाम होगा वेंट्रोग्लूटियल। सेकेंड मसल जो हिप में इंजेक्शन लगता है वो होता है ग्लूटियल। कौन सी, वेंट्रोग्लूटियल मसल होती है। इस तरह से यहाँ पे लगाते हैं, जस्ट ये भी बी शेप में बना के, तो आप चाहे अगर इमेज में देख सकते हैं, इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं थाई, थर्ड की थाई। तो थाई में कहाँ लगेगा, जो मसल की अगर बात करें तो मसल हमारी कौन सी, बेस्टस लेटरलिस मसल जो होगी वहां पे लगती है। और बात करें इसकी लोकेशन की कि कहाँ पे ये इंजेक्शन लगेगा, तो वो कहाँ रहेगा, हम अपने थाई को 3 पार्ट, स्पेशली इसे हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें हिप में, तो हिप यूज करते हैं जब मसल किस वजह से, इंजेक्शन लगाने के लिए। फर्स्ट हमने देखा था अपर आर्म यूज कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। सेकंड हमारी थी हिप हम यूज कर रहे हैं मेडिकेशन देने के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा आता है थाई हम यूज करते हैं, स्पेशली बच्चों में यूज करते हैं वैक्सीन वगैरह देने के लिए। जो भी बच्चे की वैक्सीन लगती है स्टार्टिंग समय में, वो वैक्सीन वहां पे देने के लिए, तो उसकी मसल कौन सी, बेस्टस लेटरलिस मसल होगी। अब बात करें वहां पे कहाँ पे लगाएंगे पैर में, तो सबसे पहले थाई के 3 पार्ट में डिवाइड करें, और 3 पार्ट जब हम डिवाइड करें उसके आउटर टॉप पार्ट ऑफ द मिडल सेक्शन, यानी कि मिडल सेक्शन में टॉप आउटर, सबसे पहले पैर के आउटर साइड में जाएंगे। आउटर साइड जाने के बाद टॉप मिडिल जो पार्ट होगा वहां पे लगाएंगे इस जो भी वैक्सीन वगैरह लगानी होती है। आप चाहे तो इमेज में एक बार देख सकते हैं, आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा इमेज में। उसके बाद है फोर्थ बटक्स में जो लगता है वो लगता है डोर्सोग्लूटियल। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था हिप में जो था वो था वेंट्रोग्लूटियल मसल। और हम बात करें बटक्स में जो मसल वहां पे पाई जाती है वो थी डोर्सल ग्लूटियल। और यहाँ पे आप बात करें लोकेशन की, लोकेशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करें, आप इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं। क्योंकि आप वहां इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं पेशेंट की, तो वहां पे कागज पेन वगैरह आप लेके तो जाएंगे नहीं, वहां पेन से आप बनाएंगे ड्राइंग, वो नहीं, आप एक इमेजिनरी लाइन अपनी आंखों की इमेज, दिमाग से इमेज बना सकते हैं किस तरह से करनी है। तो आप वहां क्या करें, सबसे पहले बटक्स को क्या करें, आपको भाग में डिवाइड कर लेना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसमें भी आप जब पार्ट डिवाइड कर लोगे तो उसमें भी क्या, आप आउटर पार्ट में, ठीक है, आउटर और एंटीरियर पार्ट, ठीक है, आउटर और अपर पार्ट, जो आउटर यानी आउटर इधर आ गया, आउटर अपर पार्ट में आएंगे, उसमें भी आपको मिडिल ये लोकेशन रहेगी, जो आईएम की इंजेक्शन रहेगी, ठीक है, बटक्स की वो रहेगी इस तरह। यानी कि बटक्स को आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे पहले, और 4 भाग में डिवाइड करके आउटर अपर पार्ट में बीच में दोबारा फिर उसे हम क्या क्रॉस करेंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके जस्ट मिडिल में प्लस बनाएंगे, और मिडिल बिल्कुल ये लोकेशन रहेगी बटक्स की। तो जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले लोकेशन क्या क्या रहेगी, ठीक है, अपर आर्म की लोकेशन कहाँ की थी, ठीक है, उसके बाद हिप की, थाई और बटक्स, ये 4 जगह पे जो आईएम इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका कि आगे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, कैसे प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेप की, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे हम आईएम इंजेक्शन लगाएंगे। पहले तो हमने देखा था डेफिनेशन क्या होती है, क्या यूज होते हैं, फायदे क्या होते हैं, फिर हम देखें साइड क्या क्या होते हैं। अब हम देखें स्टेप कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें, हैंड वॉश द हैंड। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हाथ धोएंगे। जैसे कि आप करने जाने कोई प्रोसीजर, आईएम इंजेक्शन लगाने जाने, तो सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन रखनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके हाथ क्लीन होंगे, साफ होंगे, तभी आप पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके हाथ गंदे हैं, किसी तरह के आपने हैंड वॉश नहीं किया, क्लीन नहीं की किसी तरह से, तो क्या होगा, आपके हैंड में जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा वो क्या ट्रांसफर कर रहे हो पेशेंट की तरफ। तो सबसे पहले याद रखें, आईएम इंजेक्शन ही नहीं, कोई भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं अगर पेशेंट के लिए, तो आपको क्या हैंड वॉश करना है, चाहे वो आप साबुन से कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप
आप सैनिटाइजर वगैरह से कर रहे हैं, अल्कोहल से, तो आपको याद रखना है कि हैंड वॉश सबसे पहला, कोई भी प्रोसीजर हो आपको हैंड वॉश सबसे पहले करना है। उसके बाद आप हैंड वॉश कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, बहुत सारी गैदर सप्लाई, क्या क्या सप्लाई चाहिए उसके लिए, आपको अल्कोहल वाइप चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको स्टाइल गॉज पैड चाहिए, कॉटन बॉल, बैंडेज, मेडिकेशन और एक न्यू सिरिंज। ये याद रखें, आपको किसी तरह की पुरानी सिरिंज यूज नहीं करनी। आपको जैसे पता है कि वन टाइम यूज ही सिरिंज होता है, एक बार आपको पेशेंट को आपने सिरिंज लगा दी, उसके आप क्या करना है, उसे डिस्पोज करनी है। आपको ये नहीं कि एक ही सिरिंज आप बार बार यूज कर रहे हैं पेशेंट को, चाहे आप आईवी लगा रहे हैं, आईएम एक सिरिंज को एक ही पेशेंट पे यूज करनी है और एक ही बार को यूज करनी है। तो इस विशेष ध्यान में, और ये हमारी सप्लाई होगी, क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको जब आप क्या लगाने जा रहे हैं एक आईएम इंजेक्शन। और आप चाहें तो ग्लव्स भी कैरी कर सकते हैं, ग्लव्स भी पहन सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट। जब आप सारी सामान ले चुका, आपने सारे सप्लाई ले लिए, क्या क्या आपको जरूरत है, फिर आप पेशेंट के पास पहुंचे। जब पेशेंट के पास पहुंचे तो आपने क्या किया, प्रिपेयर किया इंजेक्शन साइट, मतलब कि आपको देखना है कि आपको कहाँ पे इंजेक्शन वो लगाना है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, चाहे वो वैक्सीन है या इंजेक्शन है, उसको कहाँ पे लोकेशन क्या बताई है कि आपको बटक्स पे लगाना है या हिप पे लगाना है या हैंड है उसका अपर या फिर उसके थाई है, तो उस हिसाब से आपको उससे लोकेशन को प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है आप सप्लाई लेके गए, स्टाइल गॉज पेड, ठीक है, अल्कोहल वाइप, तो उससे आप क्लीनिंग करेंगे उस एरिया, क्योंकि हो सकता है कि आप वहां पे अगर क्लीन नहीं करेंगे तो भी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया वायरस वहां पे मौजूद हो, आप बिना किसी क्लीनिंग के आप वहां पे इंजेक्शन लगाएंगे, वो बैक्टीरिया वहां से एंटर कर सकता है बॉडी में। तो आपको विशेष याद रखना है कि जब भी आप इंजेक्शन लगाने जाएंगे पेशेंट पास, तो आपको उस एरिया को क्लीन करना है, किससे, अल्कोहल वाइप से आपको क्या करना है, क्लीन करना है उस एरिया को, प्रॉपर अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है आपको। उसके बाद ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, इंजेक्शन वगैरह आपको लगाना है। तो उस एरिया को प्रॉपर आपको अच्छे से देखना है कि हो, और ये भी याद रखें किसी तरह वहां पे इन्फेक्शन पहले से या टिश्यू डैमेज वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम वहां पे ना हो, ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। आप फिर आपने क्या किया, प्रिपेयर कर लिया जो भी इंजेक्शन साइट थी जहां पे आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा, प्रिपेयर द बाइल एंड सिरिंज। उसके बाद आपको क्या करनी है, बाइल या फिर सिरिंज वगैरह को आपको प्रिपेयर करनी है। अगर कोई मल्टी डोजेस बाइल है, ठीक है, यानी कि एक बार उसमें आपने ले लिया इंजेक्शन, पहले कभी दोबारा ले लिया, बार बार, जिसमें बहुत सारी डोज होती है, मल्टी डोजेस का मतलब होती है बहुत बार हम डोज यूज कर रहे हैं, उसे बार बार जिससे ले सकते हैं। एम्पुल जो होते हैं वो वन टाइम यूज होता है, जबकि मल्टी डोजेज होते हैं उसमें बहुत बार हम क्या सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। तो उनका विशेष याद रखें, जब भी आप लगाने जाए इंजेक्शन, तो आपको इंजेक्शन की डेट भी देखना है। हो सकता है कि आप जो इंजेक्शन लेके जा रहे हो वो किसी तरह एक्सपायरी ना हो या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसके लिए आपको करना, जो भी बाइल मल्टी डोज, स्पेशली मल्टी डोज जो बाइल है, उनको ऊपर जो इंटीरियर पोर्शन होता है अपर, जहां से हम नीडल को प्रिक कर रहे हैं, उस एरिया को आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्कोहल वाइप से क्लीनिंग करनी है, अच्छे से आपको साफ करना है, क्योंकि आप नीडल उसमें प्रिक करेंगे और वहां पे आपने क्लीनिंग नहीं की है तो बैक्टीरिया वहां पे एंटर कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले जो भी मल्टी डोजेज बाइल होती है उनको एंटीरियर अपर पोर्शन पे आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। क्लीन करने के बाद साफ कर लिया, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, जो भी सिरिंज है आपका, उसका कैप निकाल के आपको फिर क्या करना है, और आपको विशेष ध्यान है सिरिंज में किसी तरह कोई एयर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, उसमें प्रिक करेंगे निडल को, और जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन, वो मेडिकेशन उसमें लोड करेंगे। वो मेडिकेशन लोड करने के बाद बाइल से आप सिरिंज को निकाल के आप उसमें फिर दोबारा चेक करेंगे, किसी तरह की एयर उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर एयर है उस एयर को आपको निकालना होगा, किसी तरह कोई एयर नहीं होनी चाहिए। जब आपने उसमें सिरिंज में आपने इंजेक्शन ले लिया, दवा ले ली है, उसके बाद हम यूज करेंगे जेट ट्रैक टेक्निक। जेट ट्रैक मेथड क्या होता है, जेट ट्रैक मेथड होता है जब आप लगाने जा रहे हैं इंजेक्शन, आपने लोड कर लिए, तो आपको क्या करना, पेशेंट की जो स्किन होती है उसको क्या करना, पकड़ के दोनों हाथों से आपको करना, एक होल्ड करना है, पकड़ के होल्ड करना है, और थोड़ा अपर एरिया में आपको करना, पुल करना है थोड़ा, ठीक है। उसको पुल करके फिर आप क्या करेंगे, इंजेक्ट द मेडिकेशन। जब आपने उस एरिया को पुल कर लिया, जो आपने क्लीनिंग की है उसी एरिया को जो आपने पुल कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंजेक्ट द मेडिकेशन। और जो मेडिकेशन आपके पास है, जो मेडिकेशन आपने लोड की है सिरिंज में, वो आप क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे आप वो मेडिकेशन। और वो मेडिकेशन जब आप इंजेक्ट कर देंगे, और इंजेक्ट करने के बाद
जब आपने इंजेक्ट कर दिए फिर आप क्या करें, रिमूव करेंगे वो निडल जो आपने यूज की है, जो सिरिंज आपने लगाई है वो आप उसमें क्या करेंगे, रिमूव करें। बट उससे पहले आप याद रखें जब आप सिरिंज लगा रहे हैं तो विशेष ध्यान दें कि उस निडल जैसे आपने जो इंजेक्शन है प्रिक किया है स्किन में, तो आप क्या करें, एक बार बैक पुल पुल करके ये ध्यान दें कि सिरिंज के अंदर एयर ही आनी चाहिए। अगर उसमें किसी तरह का ब्लड आ गया है तो वो क्या संकेत दे रहा है, वो ये संकेत दे रहा है कि आपने जो आईएम इंजेक्शन इंजेक्ट किया है वो सही नहीं लिया। वो कहीं ना कहीं या तो किसी वेन में या आर्टरी में, या हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जो हमारी होती हैं और भी वेसल्स उनमें कहीं ना कहीं इंजेक्ट हो गया है, तो वो गलत इंजेक्शन आपने लगा दिया है। तो तुरंत वहां क्या करना है, आपको वहां पे मेडिकेशन नहीं देनी है, वहां पे तुरंत आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। वो जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं वो इंजेक्शन आपको नहीं लगाना, आपको रिमूव करना है तुरंत। ये विशेष ध्यान रखें। अगर आपने वहां पे वो लगा दिया तो कहीं ना कहीं आप वहां पे नर्व जो होती हैं उनको आप डैमेज कर सकते हैं। हो सकता है वो पेशेंट आगे जाके कमर के जो नीचे का पोर्शन होता है उसको पैरालाइज हो सकता है। तो इस चीज का विशेष याद रखें। उसके बाद तुम क्या करें, जब आपने अगर सही लोकेशन ढूंढ लिए, सही आपने इंजेक्शन लगा दिया है, दवा आपने अच्छे से आराम से स्लोली लगानी है। ऐसा नहीं आप लगा के तुरंत फास्ट लगाए, आपको स्लोली लगानी है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, रिमूव कर लेनी है जो भी सिरिंज आपने लगाई है वो निडल आपको क्या करनी है, रिमूव कर लेनी है। उसके बाद प्रेशर ऑन इंजेक्शन साइड। और जब आपने निडल निकाल ली है उसके बाद जो एरिया आपने लगाया था इंजेक्शन, वहां आप क्या करना है, जो आप कॉटन बॉल लेके आए थे वो कॉटन बॉल वहां पे कंप्रेस करनी, थोड़ी देर दबा के रखनी है, ठीक है। और दबा के थोड़ा प्रेशर रखना। हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत स्किन से ब्लड आ सकता है, ठीक है, लेकिन वहां जब आप इंजेक्शन लगा रहे उस टाइम आपके इंजेक्शन से सिरिंज में वो ब्लड नहीं आना चाहिए। तो स्किन से हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो बूंद आए ब्लड, उसके लिए आप क्या कॉटन बॉल कंप्रेस कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोसीजर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, इन्फॉर्मेटिव आपको लगाओ कि हमारे आपके कुछ काम आया है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास तभी पहुंचेगा, आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। तो चलिए आप हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है। तो चलिए स्टार्ट खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गलत छूट गया।